I am making this video to make all of you understand that how we will give the examination and how student will access the link and how they will write the answer and submit their answer. So as you all know that we are going to conduct the examination from 18th of September, and we have changed the platform and now we are going to conduct this examination through Snap Homework. तो स्टूडेंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उसके पहले 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि आप सबको स्नैप होमवर्क पे रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इस लिंक को अगर स्नैप होमवर्क के बाहर से कहीं से एक्सेस अगर आप करना चाहेंगे तो वो इनवैलिड यूज़र हो जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब स्नैप होमवर्क पे पहले अपने आप को रजिस्टर कर दें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबके साथ ई रूटीन शेयर किया जा चुका है। एग्ज़ाम का ई रूटीन जो है वो आप सबको मिल चुका है। आप सबको पता है कि किस डेट में किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना है। तो आप उस टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बना लेंगे और उस टाइम से जो भी टाइम, जैसे मान लीजिए कि क्लास 10 का 10 से 11 के बीच में एग्ज़ाम है साइंस का, तो आप 9:45 पे ही मोबाइल फ़ोन लेके इंटरनेट के वगैरह की सर्विस चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है। इसके बाद अब हम आते हैं स्नैप होमवर्क पे किस तरीके से लिंक आएगा। तो अभी मैंने एक डेमो क्वेश्चन बनाया है और ये क्लास 3A में मैंने शेयर किया है। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्नैप होमवर्क का ऐप है। तो चलिए सबसे पहले स्नैप होमवर्क को टच करते हैं। जब आप स्नैप होमवर्क इस तरह ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे जो भी लिंक शेयर किया हुआ, जैसे ही लिंक शेयर किया जाएगा आपको इस तरीके से ये लिंक दिखाई देगा। इसके बाद जब आपको ये लिंक दिखाई दे तो आप व्यू मोर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। व्यू मोर एक्टिविटी पे क्लिक करके आप एक्टिविटी डिटेल में जब जाएंगे तो इस तरीके से लिंक जो है वो एक्टिव लिंक आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और इस लिंक को यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन होगा। तो हम क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं। उस लिंक को जैसे ही मैंने टच किया ये इंटरफेस आया। तो जब ये पेज ओपन होगा तो ये पेज, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, और इस पेज में आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ये सिर्फ फर्स्ट पेज है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पेज है ये। इस पेज में आपको ऊपर स्कूल का पिक्चर और लोगो दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और जो क्लास है आपका वो दिखाई देगा। इसके बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ के अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें यह बताया गया है कि 3 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें 20 MCQ क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 वर्ड या सेंटेंस के क्वेश्चन होंगे, और वो भी ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, मतलब सेक्शन सी भी टोटल 10 मार्क्स का होगा। इंस्ट्रक्शन चेंज हो सकता है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 9th क्लास या 10th क्लास के साइंस को अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे साइंस 3 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बाइफरकेट होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जब हो सकता है कि वहाँ सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन के बदले 3 क्वेश्चन दे दिए जाएं। तो इस तरह से सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोसीड करने के पहले आप एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब इसके बाद नीचे आपको ये कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इन नंबर्स का ये जो एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो ये दोनों नंबर आपके काम का नहीं है। तो इस दोनों नंबर को हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारा क्लास और हमारा नाम इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ग्रेड 3 है, नेम शांभवी राज, तो ये स्टूडेंट का नाम है और ये क्लास का नाम है। तो इस तरह आपको ये नाम और आपका क्लास दिखाई देगा। इसके बाद सबसे नीचे आपको देखिए एडमिशन नंबर। बिना एडमिशन नंबर डाले आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। जैसे मैं अगर अभी स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये एडमिशन नंबर रेड हो गया, मतलब इट इज़ आस्किंग मी टू राइट द एडमिशन नंबर। तो अगर आपने एडमिशन नंबर प्रॉपरली अपडेट किया है तो यहाँ पे आपका एडमिशन नंबर भी दिखाई देगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको मैनुअली वो एडमिशन नंबर डालना पड़ेगा। तो मैंने एडमिशन नंबर डाल दिया और इस एडमिशन नंबर को डालने के बाद अब मैं
स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि सेक्शन ए जो होगा वो 20 MCQ का क्वेश्चन होंगे उसमें, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। तो यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा होगा और उसके बगल में ये मार्क्स दिया रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये चारों ऑप्शन होंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को आपको टिक लगाना है। इस तरह जब भी आप उसको टच करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। जब वो ब्लू कलर का हो जाए इसका मतलब आप समझिए कि आपका वो क्वेश्चन सेलेक्ट, आपने सक्सेसफुली उसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर आप जो राइट आपको लगता है ऑप्शन में जो करेक्ट चॉइस है उसको आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आप टोटल 20 MCQ क्वेश्चन आप बनाएंगे। चूँकि ये डेमो क्वेश्चन है इसलिए मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ दिया है। जो रियल क्वेश्चन होगा उसमें टोटल 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें 10 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि सीनियर क्लासेस में 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर ना दे पाएँ, तो उस केस में आप 2 या 3 सेंटेंस में अगर आपका आंसर जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो आंसर वैसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए तो इसमें क्या होगा कि 10 क्वेश्चन जो हैं, ऑल द 10 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, वो आपको एक ही साथ लिखे दिखाई देंगे। यहाँ पे ये सब अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन नहीं होगा, 10 क्वेश्चन एक साथ दिखाई देंगे। और इसका जो आंसर हमको कैसे देना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 10 मार्क्स लिखा गया है। ये 10 मार्क्स जो है वो सारे क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है, इसलिए 10 क्वेश्चन का एक साथ टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात आती है कि इसका आंसर हम कैसे लिखें। तो आंसर लिखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो नीचे क्वेश्चन के जस्ट नीचे ये एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं, अगर आप ए नंबर का आंसर देना चाहते हैं तो ए टाइप करेंगे, ए डॉट, और इसके बाद आप जो भी आंसर है आपका वो आप लिख देंगे। और उसके बाद आप इस तरह से बी टाइप करेंगे और बी में जो आंसर आपको लगता है वो टाइप करेंगे। तो इस तरह करके आप सारे आंसर टाइप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि हम टाइप कर पाएँ। जैसे हिंदी टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, फिर मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ सकते हैं कि आप टाइप करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ देखिए कैमरा का। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कैमरा का आइकन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये कैमरा का आइकन दिखाई देगा। इस कैमरे के आइकन से आप क्या करेंगे कि सारा जो आंसर है वो आप एक पेज पे लिख देंगे। पेज पे लिखने के पहले जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसके पहले आप नेम, एडमिशन नंबर और क्लास मेंशन जरूर करेंगे। तो उन 10 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप पेज में लिख लेंगे, और पेज में लिखने के बाद आप इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, तो जब आप कैमरा वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से कैमरा का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो कैमरा पे जब आप यहाँ पे ये कैमरा आपको दिख रहा है, ये कैमरा, तो इस कैमरे वाले ऑप्शन पे अब आप टच करेंगे तो आपको कैमरा का जो ऐप है आपके मोबाइल फ़ोन में वो ओपन हो जाएगा। उस कैमरा को टच करेंगे। इसके बाद जो आंसर आपने लिखा है, जैसे ये देखिए, मैं ये इसी की बात कर रहा था कि अगर आप देख पा रहे हैं तो नेम, एडमिशन नंबर, क्लास, ये मैंने सबसे शुरू में मेंशन किया। इसके बाद 21 का ABCDEFGHIJ टोटल 10 क्वेश्चन के 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके 2-3 सेंटेंस में आंसर जा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 2-3 सेंटेंस में लिख देंगे। फिर BCDE इस तरह करके आप लिख देंगे। फ़ोटो खींचने के टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि जो पिक्चर है वो ब्लर ना हो और वो ये अच्छे से रीडेबल हो। तो इसके बाद आपको ये करना है कि जब आप इसको प्रॉपर तरीके से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी इसका एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं टिक मार्क करूँगा, उस पर फ़ोटो खींचूँगा, तो ये इस तरीके से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इस अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा
तो अगर कुछ समय लगता है तो आप घबराएंगे नहीं, ये अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये देखिए अभी मेरा ये पेपर यहाँ पे आ गया। जब ये पेपर अपलोड हो जाएगा, जो आंसर आपने फ़ोटो खींच के भेजा है, जब वो अपलोड हो जाएगा तो वो बिल्कुल इस तरह से कुछ नंबर्स दिखाई देंगे और अपलोड होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वो जब आपको ये नंबर्स इस तरह दिखाई दे रहे हैं और आप इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो पिक्चर आपने खींचा था वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर इसी तरह जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ 5 है, लेकिन वहाँ पे आपको ये 22 नंबर का क्वेश्चन होगा, रियल जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वहाँ पे ये इसी तरह 5 मार्क्स लिखा रहेगा। और यहाँ पर भी आप टाइप भी कर सकते हैं, और या नहीं तो पेज में लिख के आप कैमरा का फोटो से इस तरीके से आप टच करेंगे, फिर से कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर कैमरा पे टच करेंगे, फिर कैमरा ऐप पे टच करेंगे। इसके बाद फिर आप जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट यहाँ 22 के लिए भी बनाया है, 23 के लिए भी बनाया है। तो इस तरह ऊपर नेम, एडमिशन नंबर और क्लास लिखेंगे और 22 नंबर का आंसर इस तरह करके फ़ोटो खींच लेंगे और इसको फिर से अपलोड कर देंगे। तो ये भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह जब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख लेंगे अपने पेज में और उसके बाद वो उसको आप अपलोड कर देंगे, फाइनली आपको सबमिट बटन मिलेगा नीचे, जो आपको फाइनली प्रेस करना है। सबमिट बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पूरा आंसर पेपर पूरा आंसर सबमिट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबमिट जो है वो तभी प्रेस करें जब आप एक बार चेक कर लें कि आपने सारे MCQ का जवाब दे दिया है, आपने सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जो इमेजेस हैं वो आपने अपलोड कर दिए हैं। जब आप ये कंफर्म हो जाएं कि सारा पिक्चर भी अपलोड हो गया है और सारे MCQ क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया है, उसके बाद आप इस सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी अपलोड हो गया। जैसे 5वां नंबर का जो पिक्चर मैंने अपलोड किया था, ये आपका इस तरह से अपलोड हो गया। तो जब एक बार, और इसी तरह आप जैसे 6 नंबर है, इसमें भी 5 मार्क्स है, तो इसमें भी सेम काम करना है। कॉपी में लिख लेना है आंसर और आंसर के ऊपर नेम, एडमिशन नंबर, क्लास लिख लेना है, उसका फ़ोटो क्लिक करना है और फ़ोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर लेना है। एक बार चेक कर लेना है कि सारे MCQ क्वेश्चन को मैंने टिक कर दिया है और 1 वर्ड के सेंटेंस का भी मैंने फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया है और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो फाइनली आप जो है ये जो सबमिट बटन यहाँ दिख रहा है सबसे लास्ट में, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। टाइम का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अगर टाइम ख़त्म हो गया और आपने सबमिट नहीं किया उस टाइम तक, तो ये आंसर पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मतलब जितना आंसर आपने दिया है उतना आंसर के साथ ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि टाइम के 1-2 मिनट पहले या 2-3 मिनट पहले ही आप क्वेश्चन सारे अपलोड कर दें, ताकि आप सही समय पे आप सबमिट कर पाएँ। क्योंकि अगर 1 सेकंड की भी लेट होती है, टाइम अगर आपका चला जाता है, तो उसके बाद वो आंसर पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। जिसका आंसर आपने नहीं दिया है उसका आंसर आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। आप दोबारा टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एडमिशन नंबर एक बार अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो देयर इज़ नो वे यू कैन गिव एग्ज़ाम अगेन। तो टाइम का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। कोशिश करेंगे कि हम 2-3 मिनट के टाइम रहने के पहले तक ही हम सारे MCQ बना लें, सारा फ़ोटो अपलोड कर दें, पिक्चर अपलोड कर दें और उसके बाद इस सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो देखते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो एक बार जब आप सबमिट करेंगे तो अगर आपको ये मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, योर आंसर पेपर इज़ सबमिटेड, इसका मतलब है कि आपका पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम ये पूरा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, स्नैप होमवर्क पे रजिस्टर कर लीजिए, अपना इंटरनेट सर्विस एक बार चेक कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिए, करेक्ट टाइम पे जो भी टाइम है आपके एग्जामिनेशन का, जिस भी डेट पे, उसके 10 मिनट या 15 मिनट पहले से तैयार होके बैठिए। स्नैप होमवर्क को चेक करते रहिए। जैसे ही लिंक आता है, लिंक पे क्लिक कीजिए, क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, उसमें अपना नाम और क्लास चेक कर लीजिए। एडमिशन नंबर अगर ऑलरेडी मेंशन है तो कोई बात नहीं, आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम। अगर एडमिशन नंबर वहाँ नहीं है तो आपको मैनुअली एडमिशन नंबर टाइप करना होगा। अगर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपना एडमिशन नंबर भी स्नैप होमवर्क पे अपडेट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट
to you for your examination. Thank you so much. You all have a great day.